नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी कि विद्युत क्षेत्र हम पढ़ने वाले थे उस वीडियो के अंदर, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैंने उस सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया। आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब लेसन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है लेसन का नाम, तो यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने केवल इसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको पढ़ा है, हमने आवेश पढ़ा है, आवेश के प्रकार पढ़े हैं, आवेश के गुणधर्म पढ़े हैं, आवेशन की विधियाँ पढ़ी है, आवेश का समसूचन पढ़ा है, और उसके बाद में हमने कूलॉम का नियम पढ़ा है, विद्युतशीलता पढ़ी है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता कंसेप्ट हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने जो सदिश निरूपण है कूलॉम के नियम का वो पढ़ा, और जस्ट उसके बाद में हमने पढ़ा बहुल आवेश निकाय के कारण जो विद्युत बल हैं वो किस तरीके से लगता है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने उसमें पढ़ा। और लास्ट एक टॉपिक और पढ़ा था हमने बीच में, वो पढ़ा था हमने लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम के नियम की सीमाएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ करने का, और वो है केवल लाइक और सब्सक्राइब करें जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दें, और आप खुद के लिए भी एक काम करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके जो मित्र हैं उनको भी फायदा मिल सके। आज हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो कोई आवेश है, कोई आवेशित वस्तु है, कोई मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई आवेशित वस्तु है, और इस आवेशित वस्तु के आसपास का क्षेत्र क्या होगा, इस वस्तु के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेशित वस्तु के आसपास का या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित वस्तु लाने पर, जिसमें कोई अन्य आवेशित वस्तु लाने पर, अन्य आवेशित वस्तु लाने पर वह क्या करना स्टार्ट करें, विद्युत बल अनुभव करना प्रारंभ करें। यानी कि विद्युत बल वो क्या कर रही है, अनुभव करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो उस आवेशित वस्तु का, इस आवेशित वस्तु का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस आवेशित वस्तु का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। वापस से इसको मैं परिभाषित कर देता हूँ, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का या आसपास का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश भी आप बोल सकते हो, अन्य परीक्षण आवेश या धनावेश, एकांक धनावेश, या आप बोल सकते हो, ये पढ़ेंगे परीक्षण आवेश क्या, एकांक धनावेश क्या है। तो अन्य कोई आवेशित वस्तु है या फिर परीक्षण आवेश है या एकांक धनावेश है, जैसे ही उस फील्ड के अंदर प्रवेश करता है, इसके क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, विद्युत बल, क्या करने लग जाते हैं, विद्युत बल का अनुभव करते हैं, उसे महसूस करने लग जाते हैं। मतलब उसके अंदर या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करने लग जाएं, महसूस करने लग जाएं, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। अब आता है ये परीक्षण आवेश क्या है। देखो परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश एक कल्पना मात्र है, मतलब एक ऐसा आवेश से हमारा तात्पर्य होता है जिसका जो विद्युत क्षेत्र है, जिसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना नगण्य होता है कि वो वस्तु के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात उससे कोई अन्य इंटरेक्शन नहीं करता है, तब जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। ये एक कल्पना मात्र है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पर हमेशा एकांक धनावेश मतलब पॉजिटिव रहेगा। बाकी वस्तु कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जैसा ये प्रकृति होगी उस तरीके से फील्ड या तो अंदर की ओर आता हुआ होगा या बाहर की ओर आता होगा। हम विद्युत बल रेखाएं जब पढ़ेंगे इस चीज़ को भी हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, और इसके बाद में कि परीक्षण आवेश और एकांक धनावेश क्या है। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। जो एक इसके अंदर एक छोटी सी बात और ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मान, जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस आवेशित वस्तु है,
इस आवेशित वस्तु के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान किसी बिंदु पर व्यक्त करने का, मतलब इस बिंदु ए पर इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इसको व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया, फैराडे ने किया। और इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दिया उसी को, मतलब विद्युत क्षेत्र तो पूरा क्षेत्र हो गया जिसके अंदर को क्या कर रहा है, कोई अन्य आवेशित वस्तु या एकांक आवेश या परीक्षण आवेश क्या कर रहा है, विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहा हो, तो उससे तो क्या बोल रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र बोल रहे थे। लेकिन किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसको व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया था, फैराडे ने किया था। और उन्होंने उस पॉइंट के लिए जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या नाम दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे कहें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसको ज्ञात करना ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो इन्होंने परिभाषित किया कि एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। थोड़ा सा इसमें ये और जोड़ देना कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल ई से दर्शाया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत बल की दिशा की ओर होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, विद्युत बल की दिशा की ओर होगी। दोनों की दिशा सेम होती है, ये ध्यान रखना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब एकांक धनावेश हमने क्या मान लिया, क्यू नॉट। ये ध्यान रखना है कि एकांक धनावेश जो है वो किससे दर्शाया जाएगा, क्यू नॉट से। या इसी को हम परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र है उसका प्रभाव वस्तु जो अन्य वस्तु है जिसका विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं, मान लो कि इसके आसपास का पूरा जो क्षेत्र है इसके अंदर कोई बिंदु ए है और इस पर क्या रखा हुआ एकांक धनावेश है, तो इस पर कितना बल लग रहा है, मान लेते हैं इस पर कितना बल लग रहा है, एफ लग रहा है। तो इस बिंदु पे इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या है वो कैसे ज्ञात करेंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसका मान ज्ञात करना है। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो किसके बराबर हो, किसके समानुपाती चल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगने वाले बल के। अब आपको पता है कि यहाँ से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, अब इसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, जब सूत्र आ जाता है, आपको पता है कि जब सूत्र आ जाता है तो उसका मात्रक ज्ञात करना आसान हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन किसका है, बल का। कूलम किसका है, कूलम किसका हो गया, आवेश का। तो न्यूटन पर कूलम जो है आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन पर कूलम जो है किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा एक अन्य मात्रक होता है, और भी इसके मात्रक हम डेराइव कर सकते हैं जब लेसन नंबर हम 3 पढ़ेंगे, मतलब विद्युत विभव वगैरह पढ़ेंगे, तो वोल्ट पर मीटर भी हम इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो ये आगे हम पढ़ेंगे तब जाके इसमें और कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि न्यूटन पर कूलम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत बल की दिशा की ओर होती है कि एकांक धनावेश है उस पर बल किस तरफ लग रहा है, तो उस दिशा के अंदर ही उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब आता है इसका विमीय सूत्र।
विमीय सूत्र। विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। मात्रक क्या आया था, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2 और कूलम का क्या हो जाएगा, A1 T1। ये किसका आ जाएगा विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको सोल्व कर लेते हैं। m1 यहाँ से क्या हो जाएगा L1, ये ऊपर जाएगा T-3 A-1। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा, m1 L1 T-3 A-1। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कंसेप्ट क्लियर किया। अब नेक्स्ट जो है वो आता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, फिर विद्युत बल रेखाएं पढ़ने के बाद में कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो विद्युत, ये इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक ही बात है। अब आता है ये होती क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु है, उसका कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी वस्तु का कोई आवेशित वस्तु है और इस आवेशित वस्तु का क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो कि हमने एकांक धनावेश रख दिया इस बिंदु पे। अब ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित होगा। अगर प्लस है तो ये जिस रास्ते पे मुक्त रूप से, जिस रास्ते पे एकांक धनावेश मुक्त रूप से गति करता है उसी पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर मुक्त रूप से, मतलब हमें फोर्सली लेके नहीं जाना है, उसे जबरदस्ती नहीं लेके जाना है, वो खुद जाए स्वतंत्र रूप से, तो उसका जो पथ है वो क्या कहलाएगा, उसका जो रास्ता है, वो जो रेखा बना रहा है उस रेखा को ही क्या बोल दिया जाता है, विद्युत बल रेखा। और ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं होगी, तो इन सभी के समूह को क्या बोल दिया गया, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर ये माइनस होता तो ये एकांक धनावेश किस तरफ आता, इधर आता, इसकी दिशा इस तरफ हो जाती, वस्तु की ओर आता। अगर ये प्लस होता वस्तु, तो ये फिर इस तरफ जाता। तो आपको यहाँ से विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म आपको समझ में आ रहा है कि जो अगर धनावेशित वस्तु है, धनावेशित का मतलब कि उस पर आवेश पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज की कोई वस्तु है उसके फील्ड के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसकी सतह से लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी। एकांक धनावेश रखेंगे, प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण होगा प्लस प्लस के मध्य, तो ऊपर की ओर जाएगा स्वतंत्र रूप से। तो इसीलिए विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो उसके लंबवत बाहर की ओर होगी। और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि अब क्या होगा, इसमें एकांक धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो लंबवत अंदर की ओर होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये एक गुणधर्म भी है विद्युत बल रेखा, जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से आप विद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ा, विद्युत बल रेखा कंसेप्ट कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से जिस पथ पर गति करता है या जिस रेखा के अनुदिश गति करता है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। और या फिर ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं हो जाएगी उसके अंदर, इन्फिनिटिव बल रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसीलिए उन सभी बल रेखाओं के समूह को हमने क्या बोल दिया, विद्युत बल रेखाएं। अब आगे नेक्स्ट जो है विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। इसके गुणधर्म 5 गुणधर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हमने अभी देख लिया था, जब विद्युत बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं कि जब पॉजिटिव आवेश है, मतलब
धनात्मक आवेश से चार्ज कोई वस्तु है यानी कि धनावेशित है, तो इसके जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक एकांक धनावेश, ये क्योंकि इस पे एकांक धनावेश रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा तो बाहर की ओर जाएगा। तो इसीलिए एक धनावेशित वस्तु है तो उसके लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत, उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर सभी संभव दिशाओं के अंदर, सभी संभव दिशाओं के अंदर ये क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे एक बल्ब जलाते हैं गोल वाला, अब उसके तरफ प्रकाश निकल जाता है सभी तरफ, उस तरीके से यहाँ क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं होगी। अगर ये ऋणावेशित है तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, लंबवत आती हुई प्रतीत होती है, उसके पृष्ठ की ओर लंबवत आती हुई प्रतीत होती है, वो भी सभी संभव दिशाओं के अंदर। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और सेकंड जो है, एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि धनावेशित वस्तु से विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर जाती है या प्रतीत होती है, और ऋणावेश के अंदर क्या की ओर आती हुई प्रतीत होती है। सेकंड गुणधर्म है कि अगर समान प्रकृति के आवेश अगर मौजूद है तो उस टाइम पे क्या होगी, ये विद्युत बल रेखाएं फैलने का प्रयास करती हैं, क्योंकि जब समान प्रकृति के हैं प्लस प्लस हो सकते हैं और या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं, समान प्रकृति के हैं। अब आपको पता है कि दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर दूर भगेंगे, मतलब ये फैलेगी। यहाँ से जो विद्युत बल रेखा है वो क्या होगी, फैलने का प्रयास करेगी और इनके मध्य में एक ऐसा बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाता है जो कैसा लगता है, जिसपे परिणामी विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इस पे अगर एकांक धनावेश रख दिया जाता है तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, यहीं पे रुका रहता है, मतलब उदासीन रहता है। बल क्या हो गया यहाँ पे, परिणामी विद्युत बल क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसे बिंदु को हमने क्या बोल देते हैं, ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु हमेशा किनके मध्य बनता है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में प्राप्त होता है। और ये ज़्यादातर किस तरफ रहेगा, जिस वस्तु पे आवेश का मान कम होगा उस तरफ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि बल बराबर होना चाहिए, इस वजह से उस तरफ हो जाएगा। कम आवेश की अगर Q1 यहाँ Q1 और Q2 माने तो यहाँ Q1 अगर कम है Q2 से तो अपना जो उदासीन बिंदु है वो किस तरफ आएगा, जिसका आवेश कम है उस तरफ क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब यहाँ आएगा पहले से ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएगा पास में आने से तो क्या हो जाएगा, फिर उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, उदासीन बिंदु तो इधर जाएगा, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहाँ पे बल जो परिणामी बल है उस बिंदु पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे जो एकांक धनावेश है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। सेम इसके अंदर है। अब इसमें आती हुई प्रतीत होती है तो आपको केवल इसमें आती हुई इसी तरीके से दर्शा देना है, इसमें भी इस तरीके से आप जाती हुई जो है वो लगा देना। अब आता है इसी के अंदर, ये आ रही है। अब क्या होगी, ये फैलेगी, यहाँ से तो फैलने वाली है, फैलेगी क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है, तो फैल रहा है, तो इसके अंदर भी हमें एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा जिसपे परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य ये विद्युत बल रेखाएं फैलती हुई प्रतीत होती है, मतलब फैल जाती है, प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा, संकुंचन होगा, मतलब सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उनके मध्य क्या होने वाला है, आकर्षण हो जाएगा। उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होने वाला है। प्लस और माइनस विपरीत प्रकृति के हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो ये क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ जाएगी, मतलब पास में आएगी तो सिकुड़ रही है, तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, वो सिकुड़ने लग जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, सिकुड़ने लग जाती हैं, ये सिकुड़ने लग जाती है, पास में आएगी, ये सिकुड़ने लग जाएगी ऐसे। तो ये ध्यान रखना। सेकंड जो प्रॉपर्टी क्या है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं फैलती हुई प्रतीत होती है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य ये संकुचित होती हुई या फिर सिकुड़ती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आकर्षण होता है। यहाँ आकर्षण है और यहाँ पे क्या है, विपरीत समान प्रकृति के मध्य प्रतिकर्षण है, रिपल हो रहा है, रिप्लेशन। अब थर्ड जो गुणधर्म है, थर्ड है, बिल्कुल आसान सा है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं
वो क्या होती हैं, सतत होती हैं, मतलब कंटिन्यूस होती है। ऐसे होती हैं विद्युत बल रेखाएं, ऐसा नहीं या तो आती हुई या जाती हुई ऐसे प्रतीत होगी, लेकिन ऐसे टुकड़ों के अंदर नहीं होगी, डिस्क्रीट नहीं होती है, कंटिन्यूस होती है, सतत होती है, विभक्त नहीं होती है, टूटती नहीं है टुकड़ों के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या रहती है, हमेशा सतत होती है। इसके अलावा चौथा जो गुणधर्म है वो है किसी भी बल रेखा पर, किसी भी बल रेखा पर, किसी भी विद्युत बल रेखा पर, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है या विद्युत बल की दिशा को दर्शाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी विद्युत बल रेखा पर किसी भी विद्युत बल रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और लास्ट जो गुणधर्म है वो आ जाएगा कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर प्लस और माइनस है तो ये दोनों विद्युत बल रेखाएं जैसे प्लस से माइनस की ओर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी, एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को अभी बता रहा हूँ कैसे काटेगी नहीं। और ये यहाँ से, अब ऐसे नहीं कि यहाँ से निकल के ऐसे आ गई यहाँ कट कर देगी, ऐसे कट करने वाले नहीं है। इधर से ऐसा नहीं कि ऐसे निकल जाए यहाँ कट कर दें, क्योंकि जहाँ पे ये कटान बिंदु होता है अगर ये कट जाती है वहाँ पे क्या होगा, विद्युत बल की दो दिशाएं संभव हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक ही भौतिक राशि की दिशा एक होनी चाहिए, और यहाँ तो कटान बिंदु पे क्या हो जाती है, दो, यहाँ स्पर्शरेखा एक तो इधर चली जाएगी, एक स्पर्शरेखा इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही क्षेत्र की दिशाएं दो हैं जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आप लोगों से फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो वीडियो बन के आपके पास में आए, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर आप लोगों तक पहुँचे, और आपके ये बात जो है फिजिक्स का जो डैम बना हुआ है आपके अंदर, जो डर बना हुआ है वो निकल सके। बाकी पढ़ाने वाले बहुत सारे डर निकालना आपको यहाँ से, कि डर निकल जाए कि फिजिक्स बिल्कुल ईजी है, छुटकी का काम है, बिल्कुल समझ की है, फीलिंग की है ये सब्जेक्ट, मज़ा आता है इसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।